तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं इस वक्त आवाज़ भारत टीवी। और मैं पहुंचा हूं पंजाब के जालंधर शहर में। और जालंधर शहर में आपको मैं दिखा देना चाहता हूं कि ये जो पार्क है, ये बाबा साहब के नाम से ये पार्क है। बीच शहर में बीच चौराहे पर है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का ये प्रतिमा आप देख सकते हैं, नीले नीले झंडे आप देख सकते हैं। और आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। आप देख सकते हैं तरफ एक सुंदर नज़ारा ये भी देख सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की जो बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं इस शहर में। और आज उसी बैनर तले बाबा साहब जी की ऐतिहासिक जयंती मनाई जाएगी। और आप देख सकते हैं, सीधे मैं ले चलूँगा उस ऑडिटोरियम में जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और जो विषय है वो 14 जून को लेकर के है। जो 14 जून यानी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, उनका आगमन होना है। और आज का जो दिन है काफ़ी खास और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ऐतिहासिक बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जाएगी। देख रहे होंगे मेरे पीछे जो बैनर लगा हुआ है वो लोक जनशक्ति पार्टी का बैनर है। बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। और इस रास्ते को मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये जहाँ तक ये रास्ता जा रहा है, पूरे यूँ कहें तो जालंधर में पूरे लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर आपको दिखाई देंगे। और इस वक्त मैं पहुँच गया हूँ रेड क्रॉस भवन, जहाँ पे ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है। वो रेड क्रॉस भवन है। और आप देख सकते हैं कि साथ में डॉक्टर KP चौधरी जी हैं, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी LJP पार्टी रामविलास की और इंचार्ज हैं पंजाब स्टेट के। और साथ में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो तस्वीर है वो हमारे जो बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं उनकी आपको ये तस्वीर देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप चिराग पासवान जी को आप देख सकते हैं, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं इस पार्टी के। और तमाम वो सहयोगी साथी आपको नज़र आएंगे जो इस कार्यक्रम को भव्य पहुंचाने के लिए, भव्य तरीके से करने के लिए, जैसे कि बाबा RP सिंह जी हैं और संजीव थापर जी हैं, गुरप्रीत कौर जी हैं, बलजीत सिंह जी हैं, सुखविंदर सिंह जी हैं। वो तमाम आपको ये साथी नज़र आएंगे, जो कि आज उनके बदौलत ये इस कार्यक्रम को उस मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। हम पंजाब की धरती यानी जालंधर, और ये जालंधर ऐतिहासिक धरती पर आप ये देख सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी का ये शक्ति प्रदर्शन और 100 गाड़ियों का काफिला, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर में मैंने बताया था। डॉक्टर KP चौधरी जी का आगमन हो चुका है और इनके पीछे आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियों का काफिला। अभी हम उनसे भी बात कराएंगे। डॉक्टर KP चौधरी जी हैं, यहाँ से अभी रवाना हो रहे हैं। आगे तालाब मंदिर और वाल्मीकि मंदिर, साथ में रविदास मंदिर होते हुए ये काफिला उस कार्यक्रम स्थल पर जाएगा जो मैंने अभी थोड़ी देर में मैंने दिखाया था। तो अभी उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और आप बने रहें आवाज़ भारत फेसबुक लाइव और डॉक्टर KP चौधरी यूट्यूब चैनल पे। ये देवी तालाब मंदिर, ये वो सड़क है, सड़क जाम हो चुका है।
ये आगे उसका मुख्य द्वार है। तो अभी डॉक्टर केपी चौधरी जी की गाड़ी यहीं पे बाहर ही खड़ी कर दी गई है और सुनो एक फोटो इधर का करवा लो। बाहर का दियो यार बैठ बाहर कर देंगे। मैडम को लगवा दो मैडम हाँ साहब हाजिर यही लगी हाँ चलो बच्चे देखो ये फिर लाइव चल रहा है। देख के पासवान जो भारत सरकार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी का मैं डॉक्टर केपी चौधरी राष्ट्रीय महासचिव पंजाब, चंडीगढ़ और अनुसूचित जाति जनजाति मामलों का प्रभारी, मेरे साथ वीरेंद्र सिंह विदुड़ी जी राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी हरियाणा, मेरे साथ SC/ST मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गौतम जी, राजेश पासवान जी लेबर हमारे SC/ST लेबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बाबा जो हमारे पंजाब के कन्वीनर हैं, बाबा RP सिंह जी, रविंदर पाल सिंह बाबा हमारे कन्वीनर हैं पंजाब के, हमारे सभी और हमारे प्रदेश के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, ज्योत्सना ठाकुर जो हमारी महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो ये सभी लोग आज हम लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए पधारे हैं और हमें आशीर्वाद मिला, बड़ी खुशी है। आने वाले दिनों में हमारी पार्टी जो हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, आने वाले दिनों में पंजाब विधानसभा की 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हम पंजाब की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पर आए। अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं जालंधर का, और देवी तालाब मंदिर में मत्था टेक करके डॉक्टर केपी चौधरी जी और तमाम वो पदाधिकारी लोक जनशक्ति पार्टी के श्री देवीतला मंदिर होते हुए मत्था टेक करके अब ये आप देख सकते हैं ओपन वाली गाड़ी में सवार डॉक्टर केपी चौधरी और तमाम लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी आप ये देख सकते हैं ओपन गाड़ी में सवार हो चुके हैं। अब यहाँ से जितने भी महापुरुष बहुजन महापुरुष रहे हैं वाल्मीकि मंदिर यहाँ से जाएंगे और इसके बाद आप अंबेडकर चौक होते हुए और रविदास मंदिर होते हुए ये काफिला जो सैकड़ों गाड़ियों का जो काफिला है वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाला है। शहीद आजम भगत सिंह, एक मिनट, शहीद आजम भगत सिंह जी के चौराहे पे शहीद आजम भगत सिंह चौराहा चौक और उस पर माल्यार्पण करते हुए
आइए जाओ बैठ आओ जल्दी आओ आगे आ जाओ ले लो। बाबा जी को उतारो सामने देखो बाबा जी गिर ना जाओ बाबा जी वेट करो सर आगे आयो शहीद आजम भगत सिंह अमर है शहीद आजम भगत सिंह अमर है शहीद आजम भगत सिंह अमर है शहीद आजम भगत सिंह अमर भगवान वाल्मीकि चौक, ये वाल्मीकि चौक है। यहाँ पे गाड़ी से उतर करके डॉक्टर के.पी. चौधरी जी और तमाम वो पदाधिकारी यहाँ पे मत्था टेकते हुए महर्षि भगवान वाल्मीकि ये वो काफिला है जो पीछे तक, क्योंकि यहाँ से यू टर्न लिया है और वाल्मीकि मंदिर पहुँच चुके हैं और वाल्मीकि मंदिर के जस्ट मुख्य द्वार पर बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये भव्य प्रतिमा आप देख सकते हैं। उस पर माल्यार्पण करते हुए तमाम वो पदाधिकारी जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर के.पी. चौधरी जी और तमाम वो पदाधिकारी सामने देखो जरा जो बाबा साहब के प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए आजो सीधे वो वाल्मीकि मंदिर, महर्षि वाल्मीकि मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे और वाल्मीकि मंदिर के जस्ट बाहर मुख्य द्वार पे ही बाबा साहब की प्रतिमा काफ़ी भव्य और बड़ा मंदिर। अब ये काफिला पहुंचा है इस वक्त जालंधर के रविदास चौक पे। रविदास चौक और आगे संत श्री गुरु रविदास जी की जो मंदिर आएगा, वहाँ पे मत्था टेकने के लिए डॉक्टर के.पी. चौधरी जी पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ में और काफिले के साथ वहाँ पे पहुँचेंगे। और कहा जाता है ये जालंधर में जो संत श्री गुरु रविदास जी की जो मंदिर है वो एक मक्का मदीना है, मक्का मदीना जैसा है, जो कि पूरे वर्ल्ड के लोग जो रविदासी संघ के हैं वो यहाँ पे आकर के मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं गुरु जी की।
स्ट्रेंथ है कि विकास पिछले 10-12 साल से करके आज आपके सामने ये खूबसूरत इमारत खड़ी है। ये बड़ी इजाजत के लायक नई नहीं है, पिछले 70 साल से ये बढ़िया रेनोवेशन हुई है। आज चौधरी साहब का अपने साथियों के साथ फिर एक बार गुरु महाराज के चरणों में आने के लिए बहुत शुभ अवसर मिला। उनके साथ मिस्टर सिंह, मिस्टर पासवान और उनके दूसरे साथी अदूरी साहब ने खड़ी थी, वो भी साथ है और बाकी सब विधायक हैं। उनका गुरुदास एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सारे ही पदाधिकारी बैठे हैं। उनका आपकी आज्ञा दी है, वाइस प्रधान जी कैसे बाकी सब ट्रस्टी सारे बैठे हैं और एक काफी समय से आपका तो कोई बात नहीं, ये फिर भी बहुत अच्छा मौका है। आप लोग आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है और गुरु महाराज कृपा करेंगे। जो भी जगह आगे अवसर होता है उन सब पे गुरु महाराज का आशीर्वाद रहता है। कोई साहब आपके बारे में तो एक कहना चाहता हूँ। कोई साहब पिछले लंबे समय से ऑल इंडिया LIC और बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कॉम्पिटिशन है उन सब पे सेक्रेटरी जनरल है और निरंतर बिना किसी दूसरी सोच के समाज के लिए जो बेहतर हो सकता है उसके लिए अपना और लड़ना दोनों ही इनके काम में। वो भी बात की जा रही है, एक सांसद को स्टेज से बोला कि आप नीचे उतर जाओ, बस बहुत हो गया। तो वो भी मेरे को याद है ग्राउंड प्लेस में। तो कहने का मेरा मतलब अभी एक जुझारू टाइप जो है, ऐसा नहीं कि बातों में करने में इनकी परफॉर्मेंस जो है वो उसका कोई बहस नहीं बना। 15 साल से हम काफी क्लोज हैं, तो आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। गुरु महाराज कृपा करेंगे, आप आगे और तरक्की करेंगे, समाज की ऐसे सेवा करते रहेंगे और बिल्कुल निष्पक्ष और बिना किसी डर के आप इसके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। हमको ऐसी उम्मीद है और गुरु महाराज आपको सब बातें हैं। ये हम लोगों के साथ स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव। आज हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि आज हमें हमारे महान संत गुरु रविदास जी का आशीर्वाद आप सबके सानिध्य में प्राप्त हुआ है और मुझे तो इस बात का बड़ा गौरव है, खुशी है कि इस पवित्र स्थान पर मेरे पद में एक बार नहीं अनेकों बार मुझे आने का सौभाग्य मिला और मुझे आशीर्वाद गुरु महाराज जी का प्राप्त। अब आज एक नए मिशन पर हम लोग आए। भारत का एक सपूत जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसलिए रिकॉर्ड हुआ कि उन्होंने सबसे ज्यादा मत से लोकसभा का चुनाव जीता। करीब 5 दशक तक भारत की राजनीति में केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने गरीब तबके के लिए आम आदमी के लिए काम किया। इसमें अगर कहा जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर जो सदगुरु रविदास जी के बाद में हमारे समाज के एक कहूँगा कि उनको सब लोग इतने मान सम्मान से जानते हैं, उनको मान देते हैं, उनको भारत रत्न दिलाने का काम देश स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को ने किया। उसी पार्टी में मंडल कमीशन रामविलास पासवान जी ने लागू किया और उन्होंने जब रिजर्वेशन खत्म हुआ SC/ST का तो उसको संविधान में संशोधन करा करके उन्होंने वापस रिजर्वेशन को लागू कराने का काम किया। आज चिराग पासवान उनके सुपुत्र जब लेटर लेखन से पूरा देश हाहाकार मच रहा था तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की कि लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं है, इसे लेटरल एंट्री को तुरंत बंद किया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है चिराग पासवान जी के इनिशिएटिव पर भारत सरकार ने लेटरल एंट्री बंद कर दी और ये एक बहुत बड़ा वरदान हमारे समाज के साथ है। आज इसी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी के रूप में ये मेरा जालंधर में पहला दौरा। हालांकि जालंधर तो पिछले 40 साल में मुझे अनेकों बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
लेकिन एक राजनेता के रूप में एक ऐसी पार्टी जिसके संस्थापक रामविलास पासवान जी हैं और आज वर्तमान में उनके पुत्र चिराग पासवान जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, 19 MLA पार्टी के बिहार में हैं, 2 उनके नागालैंड में हैं, 1 उनका झारखंड में है और अब पंजाब की 170 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने के लिए पंजाब के लोगों का आशीर्वाद देने के लिए आज पंजाब में हम जगह जगह जा करके अपने लोगों से, समाज के लोगों से हम निरंतर संपर्क कर रहे हैं। पिछले 10 दिन पहले 14 अप्रैल को हम लोग चंडीगढ़ में गए थे, वहाँ भी हमने आशीर्वाद लिया। तो आज मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव है, मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव धूड़ी साहब, जो एक बहुत ही राजनीतिक परिवार से आते हैं, गौतम जी जो एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पासवान परिवार से करीब 35-40 साल से जुड़े हुए हैं, राजेश पासवान साहब जो युवा सेल के हमारे देवर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो भी पासवान परिवार के साथ में बहुत दिनों से जुड़े हुए। तो ये सारे लोग आज आपके यहाँ आए हैं और मुझे खुशी है कि आज हमें संत गुरुदास जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और फरवरी 2027 में जो ये चुनाव होगा विधानसभा का आने वाले दिनों में, हाँ बाबा जिनके नेतृत्व में हमारा पंजाब आगे काम करेगा, बाबा रविंदर पाल सिंह जी और अन्य मेरे सभी सहयोगी साथी को टाइम लंबा हो जाएगा सबका, और हमारे सरकारी क्षेत्र में जो काम कर रहे साथी उनका भी बड़ा भाइयों को सहयोग मिल रहा है। तो मैं एक बार पुनः इस पवित्र धरती को नमन करता हूँ और मुझे खुशी है यहाँ से हमें आशीर्वाद मिला और आगे हम निश्चित रूप से पंजाब की जनता को आशीर्वाद देगी। सभी को जय हिंद, नमोदार, जय गुरुदेव। हाँ जी सर, एक मिनट के नेता और पंजाब प्रदेश के हमारे प्रकोष्ठ के नेता आज यहाँ जालंधर पधारे हैं। अभी हम सभी पीठों को अपना माथा टेक कर आशीर्वाद लेकर हम लोग यहाँ पर आज पहुँचे हैं रेड क्रॉस भवन में और हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन पंजाब का शुरू होगा और इसमें हम अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, पार्टी की राष्ट्रीय नीतियों के बारे में बताएंगे। हमें खुशी है कि हमारी पार्टी ने आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव 2027 में सभी 117 पार्टियों में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उसी की तैयारी के लिए आज ये बैठक हो रही है और आगे 14 जून को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो अपना लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आ रहे हैं और हमारे पंजाब के प्रदेश अधिवेशन को संबोधित करेंगे। तो हम पंजाब के सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आज हम सभी राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हमें सभी पीठों ने, सभी हमारे धर्मगुरुओं का हमें आशीर्वाद मिला है। जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखो ਕਹਿੰਦੇ काफी पहुंचे ये हम आम आदमी के लिए काम किया और उनके बेटे चिराग पासवान जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत सरकार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, ये उनकी कार्यशैली का और उनके प्रति लोगों का लव एंड अफेक्शन है जो इतना बड़ा प्यार, इतना बड़ा दुलार पंजाब की जनता ने हमको आज दिया है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम वीरेंद्र बिदूड़ी है, राष्ट्रीय महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी प्रभारी हरियाणा। जो आज पंजाब प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी डॉक्टर KP चौधरी जी के नेतृत्व में जो पंजाब में 117 विधानसभा की चुनावों की तैयारी के लिए ये आज प्रदेश की बैठक बुलाई है जालंधर में। उसके लिए आज हम सभी रविंदर पाल बाबा जी का, संजीव थापर जी का, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इस बैठक में हम आगे की रणनीति के लिए 14 जून को जो मीटिंग है उसकी तैयारी की समीक्षा बैठक है। श्री डॉक्टर KP चौधरी जिंदाबाद, डॉक्टर KP चौधरी जिंदाबाद, श्री ज्ञानचंद गौतम जी जिंदाबाद, श्री ज्ञानचंद गौतम जी जिंदाबाद, श्री वीरेंद्र बिदूड़ी जी जिंदाबाद, श्री वीरेंद्र बिदूड़ी जी जिंदाबाद, डॉक्टर KP चौधरी जिंदाबाद।
जनशक्ति पार्टी पंजाब जिंदाबाद। सारे ही साढ़े सीनियर लीडरशिप जो पिंड तक पहुंची है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ पंजाब में 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पंजाब में तैयारी शुरू कर दी है। इस समय मेरे साथ पंजाब के इंचार्ज डॉक्टर केपी चौधरी हैं, स्वागत करूंगा उनका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पंजाब में आपका स्वागत। धन्यवाद। पंजाब की आम आदमी पार्टी के पास बहुत सारे कार्य हैं गिराने के लिए उनके कार्यकाल के वक्त। कांग्रेस के पास भी है, अकाली दल के पास भी है, लोक जनशक्ति पार्टी के पास क्या है पंजाब के लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पंजाब पूरा का पूरा नशाबंदी से आज से नहीं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार रही हो, सरदार जी की, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, जब भी कोई सरकार रही है, पंजाब नशाबंदी से बहुत पूरी तरीके से त्रस्त है। पंजाब का जो युवक है वो नशाबंदी का आदी है और उस दिशा में किसी प्रकार का कोई रुकावट सरकारों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि पंजाब को हम नशा मुक्त कर दें 100%। दूसरा, बेरोजगारी की समस्या पंजाब में आज इतना व्यापक स्तर पर है कि जितना पलायन पंजाब से कनाडा और दूसरे कंट्रीज में हो रहा है, भारत के दूसरे किसी प्रांत से इतना नहीं हो रहा है। तो बेरोजगारी होने के कारण जो ये पलायन हो रहा है, हम इसको रोकेंगे और पंजाब में रोजगार के अवसर प्रदान करके पंजाब के लोगों को सम्मान स्वाभिमान से जीने का अवसर हमारी सरकार देने की पहल करेगी। महिलाओं के लिए सुरक्षा का जो विषय है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उनको 33% का जो आरक्षण अभी लोकसभा में पिछले दिनों पास हुआ था 2 साल पहले, उसमें हम हर वर्ग के जो हमारा पंजाब का हमारा भाई बहन है उसके हितों को संरक्षित करने के लिए एक स्वच्छ प्रशासन की सरकार देने की हमारी पहल होगी। 33% आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लोकसभा में तो अभी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, पंजाब में कैसे कर देंगे आप? लोकसभा में 33% ऑलरेडी पास हो चुका है। विषय है 33% में ओबीसी का आरक्षण, SC/ST का आरक्षण तो ऑलरेडी उसमें लागू है 33% महिलाओं में, लेकिन क्योंकि ओबीसी का आरक्षण का विषय आज कांग्रेस पार्टी ने उसको आज पेंडिंग किया हुआ है, यहाँ मैं देश के लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। 33% का आरक्षण 2 साल पहले भारत की संसद ने एक मत से पास कर दिया है। महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का कानून बन चुका है। उस 33% के साथ साथ अभी परिसीमन का जो विषय लोकसभा में रखा गया उसका विरोध किया विपक्ष ने और साथ साथ ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उसमें जोड़ दिया गया, इसलिए वो मामला अभी सरकार ने लागू नहीं किया। हमारी कोशिश होगी कि जो कानून बन चुका है उसको 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए उसको लागू किया जाए। और एटलीस्ट लागू नहीं होता है तो हमारी पार्टी की पहल होगी कि हम पंजाब में विधानसभा में अपनी पार्टी के बैनर नीचे जो टिकट देंगे उसमें 33% महिलाओं को अगर उपलब्ध होते हैं कैंडिडेट तो उनको देने की कोशिश करेंगे। पंजाब में अकेले सरकार बनाएंगे या गठजोड़ के साथ, क्योंकि आपका तो एनडीए के साथ हिस्सेदारी है? देखिए, अभी हम केंद्र सरकार में भी बीजेपी के साथ हैं, एनडीए का घटक हैं। बिहार में जो हमारी पार्टी जहां 19 हमारे एमएलए काम करते हैं, 2 कैबिनेट मंत्री और एक SC/ST आयोग का चेयरमैन भी कैबिनेट मंत्री होता है, वहां भी हम गठबंधन में हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश में भी अभी हमारी पार्टी का फैसला है कि हम 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और अब हमारा पंजाब में भी यह फैसला है कि 117 सीटों पर अकेले चुनाव, लेकिन क्योंकि गठबंधन का एक धर्म होता है, आने वाले दिनों में गठबंधन किसी भी संभावना से हमारी पार्टी इनकार नहीं कर रही है। अगर हमको बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने का निर्णय लेना पड़ा तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसमें निर्णय लेगा और हम गठबंधन के साथ भी चुनाव लड़ने में अभी हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई जो है डेडलाइन नहीं है। देखिए, पार्टी तो हमारी रामविलास पासवान एक ऐसा नाम है, एक ब्रांड नेम है, जैसा अभी बताया गया कि ऐसा नाम जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है, जिसको कितने मतों से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता, कितने लंबे समय तक वो भारत की संसद का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उनका कैबिनेट मंत्री का रूप में कार्यकाल भारत में सबसे नेताओं से ज्यादा है और उन्होंने भारत के अंदर न केवल SC/ST ओबीसी के लिए बल्कि आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। तो हमारी पार्टी तो रामविलास पासवान जी के कार्यों के आधार पर पंजाब के एक एक व्यक्ति के दिल में निवास करती है। जरूरत इस बात की है कि पार्टी ने पहली बार निर्णय लिया है कि हम लोग विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं, तो इस बार हम पहली बार पंजाब के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए सभी 117 विधानसभा में लड़ेंगे और हमें विश्वास है कि पंजाब की जनता हमको आशीर्वाद दे करके हमारी सरकार बनाने की पहल करेगी। पंजाब में भी SC/ST की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पंजाब की SC/ST के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, हमने कहा कि हमारी पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे नेता ने भारत रत्न दिला करके पूरी कौम का सम्मान बढ़ाया
हमारे नेता रामविलास पासवान ने जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के लोगों का आरक्षण खत्म किया था 1997 में, तो उन्होंने संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करा करके SC/ST के आरक्षण को बहाल कराया। उन्होंने मंडल कमीशन लागू करा करके OBC समाज के लोगों को रिजर्वेशन की व्यवस्था दी। उन्होंने इतने सारे काम किए हैं कि वो काम अभी पब्लिक के सामने जब जाएंगे तो निश्चित रूप से, और आने वाले दिनों में सबसे बड़ा काम हमारे नेता चिराग पासवान जी ने किया कि जब लेटरल एंट्री के माध्यम से जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर और अंडर सेक्रेटरी भर्ती किए जा रहे थे, उनमें SC/ST के लिए रिजर्वेशन नहीं था। हमारे नेता ने प्रधानमंत्री के साथ बात की और लेटरल एंट्री को बंद करा करके एक SC/ST समाज के लोगों के लिए, OBC समाज के लिए लोगों के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है। तो आने वाले दिनों में हमारी कोशिश होगी कि SC/ST समाज जो भारत का एक महत्वपूर्ण समाज है और सबसे बड़ी आबादी पंजाब SC/ST समाज की पंजाब में रहती है, तो भारत के पंजाब के न केवल जनरल कैटेगरी के बल्कि SC/ST के समाज के लोगों के हितों को संरक्षित पार्टी करती रही है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में, और अब चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एक एक पंजाब के व्यक्ति का, एक एक भाई बहन का ध्यान रखा जाए। और हम चाहेंगे कि जो काशीराम जी का कंट्रीब्यूशन इस समाज के लिए है, जो रामविलास पासवान जी का कंट्रीब्यूशन समाज के लिए है, वो हम पंजाब के लोगों को बताएंगे और आने वाले दिनों में पंजाब के लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा और हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। वो भी काशीराम साहब का फोटो है, बाबा साहब के। देखिए, जहाँ तक काशीराम जी के कंट्रीब्यूशन की बात है, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि काशीराम जी का अपना एक कद है, उनका एक हो रहा है। उन्होंने देश के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, OBC के लोगों को जो एक नई दिशा दी है राजनीति में आने का, और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा प्रांत जो सबसे जातिवादी प्रांत माना जाता है, जहाँ से केंद्र की सरकार बनती है, उस प्रांत में 4 बार उन्होंने अनुसूचित जाति समाज की एक बेटी को मुख्यमंत्री बना करके एक इतिहास बनाया। तो मैं ये कहूँगा कि काशीराम जी का कंट्रीब्यूशन भी कम नहीं है, रामविलास पासवान जी का कंट्रीब्यूशन भी कम नहीं है। और जहाँ तक फोटो की बड़े छोटे की बात है, ये हमारे सोचने का विषय है। हमारी पार्टी सभी नेताओं का बहुत सम्मान करती है। आप पंजाब में CM का चेहरा दलित लीडर लेके आएंगे? ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आने वाले दिनों में क्या निर्णय होगा। इस बात के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, पार्टी का महासचिव और प्रभारी पंजाब होने के नाते मैं अधिकृत नहीं हूँ। आने वाले दिनों में पंजाब की जो केंद्रीय समिति है वो इसमें बैठेगी, बैठकर निर्णय लेगी और पंजाब के लोगों को अवगत कराया जाएगा। पहली बार मैं पंजाब के लोगों को बताना चाहता हूँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारत सरकार के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। पहली बार 14 जून को उनका पंजाब आगमन हो रहा है। वो सबसे पहले अमृतसर एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहाँ से सीधा अमृतसर गुरुद्वारे में माथा टेकेंगे, उसके बाद बल्ला जा करके उनका गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद में यहाँ आकर के जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसमें शांति मेमोरियल ऑडिटोरियम में पंजाब के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पंजाब के उन सभी भाइयों को, बहनों को जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, जो मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जो लोग पार्टी में स्थान लेना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, पंजाब में एक स्वच्छ प्रशासन की सरकार देना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 14 जून को आप सब लोग अपने प्रिय नेता, यंग नेता जो बिल्कुल यंग हैं, उन नेता को सुनने के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में प्रातः 11 बजे आप उपस्थित हों और चिराग पासवान जी को सुने, उनके विचारों से लाभान्वित हों। मुझे उम्मीद है कि जब आप चिराग पासवान जी को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप जो उम्मीद करते हैं पार्टी से, पासवान जी से, आपको वो जरूर आपकी जो उम्मीदें हैं पार्टी उन पर जरूर खरा उतरेगी और आप अपना आशीर्वाद हमारी पार्टी को दीजिए, सरकार बनाइए। इस वेन्यू को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रखने का क्या कारण? देखिए, सवाल इस बात का है कि सबसे बड़ा ऑडिटोरियम जालंधर में जो तय हुआ, देखा गया कि जो इंडोर स्टेडियम है, कोई दूसरा इंडोर स्टेडियम इतना बड़ा जालंधर परिसर के आसपास नहीं है और 2,500 या 3,000 लोगों की कैपेसिटी का एक ही वेन्यू मिला, वो था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसमें कोई हमने जालंधर में PAP ग्राउंड भी है, वहाँ पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी आकर रैली कर चुके हैं और बीजेपी से बड़े मेरे को लगता है देश में इस समय कोई पार्टी नहीं। आपको लगता नहीं है कि वो जगह बेटर रहनी थी? देखिए, स्थान का चयन हमारी स्थानीय कमेटी, स्थान का चयन सेंट्रल लीडरशिप नहीं करती है। जो स्थानीय लीडरशिप होती है वो सारी संभावना को तलाशती है और मैं चाहूँगा कि अगर लवली यूनिवर्सिटी एयर कंडीशनड है, वहाँ पर लोगों को गर्मी में थोड़ा सुविधा रहेगी, लोग आएंगे दूर दूर से, पंजाब के कोने कोने से, और खाने पीने की जो सारी व्यवस्थाएं स्थानीय लोगों ने जो तय की हैं, तो हमने स्थानीय लीडरशिप की बात को स्वीकार करके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करने का निर्णय लिया है।